तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के वीडियोज अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेबर या मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है? जी हाँ, वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतह तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन, या इसका दूसरा नाम एक और है पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है मच्छर का लार्वा जो है पानी में तैर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? जी हाँ, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। जी हाँ, उन्होंने ही इसके क्षेत्र में जो है सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, यानी ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऐसे जो है इसका आंसर होगा ग्रीक। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक देश से जो बिलोंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, किसके द्वारा जो है सोनार जो है एक प्रकार का यंत्र है, तो किसके द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाविक, यानी ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों के द्वारा, यानी नाविकों के द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। सोनार क्या होता है, सोनार यंत्र में जो है पानी के भीतर और सतह पर के वस्तुओं से दूरी का पता किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो है किसका इकाई है? डेसिबल जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान क्या होता है? केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापमान क्या होता है? देखिए ऐसे जो है डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हमारा 273.15, या अबाउट में अगर ले तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर 37 डिग्री को जोड़ते हैं तो इस तरह से हमारा हो जाता है 310, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जी हाँ, प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुप्रस्थ तरंग। अब मैं यहाँ पे आपको अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बता देता हूँ। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि किसी भी माध्यम से अगर तरंग गुजर रही है तो तरंग की गति की दिशा अगर माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जी हाँ दोस्तों, और अनुप्रस्थ तरंग जो है लोहे में और द्रव की सतह के ऊपर ही बस जो है उत्पन्न किया जा सकता है, बाकी अदरवाइज जल के अंदर या गैस में जो है इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। जी हाँ, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ने लगती है। जी हाँ, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ेगी। जी हाँ, माध्यम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? जी हाँ, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी चांदी। जी हाँ, अगर हम अलग अलग तत्व लेते हैं, अलग अलग धातु लेते हैं, अगर उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्लो किस में होगा, चांदी में। जी हाँ दोस्तों, चांदी का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, इस वजह से जो है इसका चालकता, इसकी कंडक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनरिको फर्मी ने। जी हाँ दोस्तों, एनरिको फर्मी ने जो है इसका निर्माण किया था, इसका आविष्कार किया था। देखिए परमाणु भट्टी क्या होता है, परमाणु भट्टी जो है एक ऐसा भट्टी होता है जिसमें कि
रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो है ना उसमें खंडित किया जाता है, विखंडित किया जाता है कंट्रोल चैन रिएक्शन के थ्रू, और फिर जो है ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेक्सटेंस का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, सेक्सटेंस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कॉम्पेल ने। जी हाँ दोस्तों, कॉम्पेल ने जो है इसका आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, कौन सा कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो है उपयोग में लाया जाता है मंदक के रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? जी हाँ, कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा किरण। जी हाँ दोस्तों, गामा किरण जो है कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? जी हाँ, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में यानी एलिमेंट में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, नाभिक का आकार होता है। जी हाँ, परमाणु में जो है नाभिक पाए जाते हैं जिसका कि आकार होता है, जिसका शेप होता है 10⁻15 मीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, दूरदृष्टि दोष में जो है उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो है व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है सही से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जी हाँ, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा में को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है शुष्क सेल में। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जी हाँ, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रकाश का रंग निश्चित किससे किया जाता है? जी हाँ, प्रकाश का रंग जो है निश्चित किससे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, तरंग दैर्ध्य के माध्यम से जो है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जैसे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो है लाल होता है, सबसे कम होता है बैंगनी। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, सूर्य के निकट का तारा कौन है? जी हाँ, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? जी हाँ, तो सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? जी हाँ, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एक भी नहीं, इसमें एक भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 76 वर्षों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? जी हाँ, भोर या साय का तारा भी कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को जो है भोर और साय का तारा कहते हैं, ये सुबह और शाम ये जो है दिखता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रेडिएटर का कार्य क्या है? जी हाँ, रेडिएटर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रॉन्जन ने। जी हाँ, रॉन्जन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। इसके अलावा जो एक्सरे का यूज जो है आज आविष्कार हो जाने से बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका यूज़ हो रहा है, खासकर चिकित्सा जो है क्षेत्र में जो इसका यूज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, एक समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? जी हाँ, एक समतल दर्पण की त्रिज्या होती है ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी और सोना दोनों। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो चांदी सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा जो है सोना हो गया, उसके अलावा
एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है उष्मा के अच्छे चालक हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक है चांदी, उसके बाद फिर सोना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।